नमस्ते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ, धन धान्य और प्यार भरा रहे। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये मेरी छोटी सी गुजारिश है। अब चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। हेलो सबको, मेरा नाम कमलाक्षी है। उम्र है अभी 22 साल की और हाय रे ये बदन, अरे क्या बताऊं, जब आईने में देखती हूँ तो खुद ही शर्मा जाती हूँ। गालों पर वो हल्की सी लाली, आंखों में वो काजल जैसी कालापन और कमर का वो मोड़ जो साड़ी में लिपट कर भी किसी को चैन न लेने दे। गांव से हूँ मैं, जहाँ लड़कियाँ सूरज की किरणों में खेलती हैं, लेकिन शहर आने पर ये रंग रूप, उफ, लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो। मैं नौकरानी हूँ एक अमीर घर में, लेकिन दिल में तो राजकुमारी बनने का ख्वाब जोड़ रखा है। चलो आज अपनी ज़िंदगी का वो राज खोलती हूँ जो ना सिर्फ मेरी मोहब्बत की दास्तान है बल्कि घर की वो उलझने भी हैं जो रोंगटे खड़े कर दें। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे खुलती है, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटते जाओ। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन से जब मैं इस शहर पहुँची। गाँव से भागकर आई थी क्योंकि अम्मा पापा की ज़िद थी कि पढ़ाई करो, लेकिन दिल कहता था कुछ बड़ा करना है। एक दोस्त ने कहा, कमला ये शहर है, यहाँ मौके मिलेंगे। तो बस एक छोटा सा बैग उठाया और पहुँच गई। पहले कुछ दिन सड़कों पर भटकी, फिर एक एजेंसी वाले ने पकड़ लिया। तू तो कमाल की लग रही है, उसने कहा आंखें फाड़कर। इन घरों में लड़कियां चाहिए जो काम भी करें और माहौल भी सुहाना रखें। मैंने हंसकर कहा, चाचा जी काम तो मैं बखूबी करूँगी, लेकिन माहौल वो तो ऊपर वाले पर निर्भर। बस फिर मुझे भेज दिया इस घर में सक्सेना जी का बंगला। बड़ा सा घर, सफ़ेद दीवारें, लॉन में फव्वारे और अंदर, अरे अंदर तो जैसे कोई राज छिपा हो। पहले दिन मालकिन ने देखा मुझे। मिसेस सक्सेना, उम्र 40 के आसपास, लेकिन चेहरा कड़ा, जैसे कोई पुरानी फिल्म की विलन। तू कौन? उन्होंने पूछा, ऊपर से नीचे तक घूरते हुए। मैंने सिर झुकाकर कहा, कमलाक्षी मैडम, गांव से हूँ, सब काम संभाल लूँगी। वो बोली, अच्छा देख लूँगी, ऊपर कमरे साफ कर, लेकिन साहब को मत घूरना। मैंने मन ही मन सोचा, अरे बहन जी, मैं तो काम करने आई हूँ, घूरना तो वो लोग करते हैं जो मुझे देखते ही ठिठक जाते हैं। लेकिन मुस्कुराई और ऊपर चली गई। कमरे साफ कर रही थी, धूल झाड़ रही, और तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आए साहब, मिस्टर सक्सेना। उम्र 30-33 की, लंबे कद के, चेहरा साफ सुथरा, लेकिन आंखों में वो थकान जो शहर की भागदौड़ से आती है। वो एक बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। कौन हो तुम? उन्होंने पूछा, बैग रखते हुए। मैंने मुड़कर देखा और बस दिल की धड़कन रुक सी गई। उनकी नज़रें मेरी आंखों में अटक गईं। मैं कमलाक्षी हूँ साहब, नई आई हूँ, मैंने कहा, और वो मुस्कुराए। अच्छा तो स्वागत है, नाम अच्छा है, कमल जैसा खिलता हुआ। अरे ये बात, मन में कुछ गुदगुदी हुई, लेकिन मैंने काम पर ध्यान दिया। उस दिन से काम शुरू हो गया। सुबह उठती, चाय बनाती, घर साफ करती। मालकिन तो हमेशा नखरे करती, ये वैसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन साहब वो अलग थे। कभी कभी लॉन में बैठे चाय पीते और मुझे बुलाते, कमला एक कप और लाना। मैं ले जाती और वो बातें करते। गांव कैसा है? वहाँ तो शांति होती होगी, मैं बताती। हाँ साहब, वहाँ नदियाँ गाती हैं, खेत हरे भरे, लेकिन यहाँ तो आप जैसे लोग हैं जो दिल को छू लें। वो हंसते, अरे तारीफ मत करो वरना बिगड़ जाऊँगा, ऐसी बातें हैं, थोड़ी सी मिठास वाली जो मन को भा जाए। लेकिन मैं जानती थी सीमा है। मैं नौकरानी हूँ, वो मालिक। फिर भी जब वो ऑफिस से लौटते और मैं दरवाज़ा खोलती, उनकी नज़रें, उफ़, वो तो मेरी साड़ी के पल्लू पर ठहर जाती, जैसे कोई राज ढूंढ रही हूँ। थारकी वाले सोचेंगे, अरे ये तो कुछ होने वाला है, लेकिन भाई ये तो मोहब्बत का इशारा था जो दिल से दिल तक जाता है। दिन बीतते गए और घर का माहौल बदलने लगा। एक शाम मैं किचन में रोटियां बेल रही थी। मालकिन बाहर गई थी शॉपिंग पर। साहब अंदर आए थके हुए। कमला कुछ ठंडा पिलाना,
मैंने फ्रिज से नींबू पानी निकाला, गिलास में डाला और देते हुए हाथ छू गया उनका। बस वो स्पर्श, जैसे बिजली का झटका। वो बोले, तेरी हंसी में तो गांव की मिट्टी की खुशबू है। मैं शर्माई। साहब, आप तो शायर हो गए। वो नज़दीक आए, लेकिन सिर्फ गिलास लेने को। नहीं रे, सच कह रहा हूँ, ये शहर की ज़िंदगी में तू जैसे ताजगी लाई है। बातें लंबी हो गईं। हम किचन में ही बैठे रहे। मैंने चाय बनाई, बिस्किट निकाले। वो अपनी फैक्ट्री की बातें बताने लगे, कैसे वर्कर्स की दिक्कतें हैं, कैसे बिजनेस में धोखे होते हैं। मैं सुनती और कहती, गांव में हम कहते हैं ईमानदारी से काम करो, बाकी भगवान संभाल लेगा। वो सिर हिलाते, सही कहा, तू तो समझदार है। उस रात जब मालकिन लौटी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी नज़रें संदेह से भरी थीं। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल, लेकिन एक रात घर में अजीब सी शांति थी। बिजली चली गई थी? नहीं, वो तो क्लीशेड है, बल्कि एक छोटा सा हादसा हुआ। साहब की फैक्ट्री से कोई पुराना दोस्त आया था। नाम था रमेश चाचा। वो रिटायर्ड इंजीनियर, लेकिन शौकीन मिजाज। शाम को वो आए और मालकिन ने मुझे कहा, कमला, मेहमान के लिए खाना बना। मैंने बनाया दाल, सब्ज़ी, रोटी। खाने के बाद वो लोग लिविंग रूम में बैठे थे और चाचा जी ने शराब की बोतल निकाली। मालकिन बोली, नहीं जी, घर में ये सब नहीं। लेकिन साहब ने कहा, अरे एक बार हो जाए। मैं सर्व कर रही थी, पानी, नमकीन। चाचा जी ने मुझे देखा और बोले, वाह सक्सेना जी, ये तो कमल का फूल है, कहाँ से लाए? साहब ने हंसकर कहा, गांव से। चाचा जी ने मुझे बुलाया, बेटी बैठना, बातें सुन। मैंने मना किया, लेकिन साहब ने इशारा किया तो पास खड़ी रही। चाचा जी अपनी पुरानी कहानियाँ सुना रहे थे फैक्ट्री के हाथ से, कैसे एक मशीन फट गई थी और पाए त्रिशु और वो बच गए। लेकिन अचानक चाचा जी ने साहब से कहा, तेरी ज़िंदगी तो सेट है, लेकिन ये, और मुझे इशारा किया। माहौल तन गया। मालकिन की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने सोचा, अब तो बवाल हो जाएगा, लेकिन साहब ने बात काटी। चाचा, कमला हमारी बहन जैसी है, वो घर को संभालती है। चाचा जी हंसे, लेकिन उनकी हंसी में कुछ और था। रात भर मुझे नींद न आई। लग रहा था घर में कोई तूफान आने वाला है। सुबह हुई और चाचा जी चले गए, लेकिन उनकी बातें मालकिन के मन में घर कर गईं। दोपहर को जब साहब ऑफिस गए, मालकिन ने मुझे बुलाया। कमला, तू कल रात क्या कर रही थी? मेहमान के पास क्यों घूम रही थी? मैंने कहा, मैडम, सर्व कर रही थी। वो चिल्लाईं, झूठ मत बोल, तू साहब को फंसाने की कोशिश कर रही है। तेरी ये अदाएं, गांव वाली लड़की का धंधा। मेरा दिल बैठ गया। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो नहीं मानी। पैसे ले, चली जा, आज ही निकल। मैं रो पड़ी, लेकिन मन में ठान लिया, नहीं जाऊंगी। शाम को साहब लौटे और मालकिन ने सब बता दिया। साहब गुस्से में बोले, ये क्या बकवास है? कमला ने क्या किया? मालकिन ने कहा, वो तेरी आंखों में कुछ और दिख रही है। घर में ये सब ठीक नहीं। झगड़ा शुरू हो गया। साहब चिल्लाए, तू हमेशा संदेह करती है। कमला अच्छी लड़की है, वो घर चलाती है। मालकिन रोने लगी, तू उसे बचाता है, मुझे नहीं। वो रात घर से चली गई मायके। साहब उदास हो गए। मुझे बुलाया, कमला, तू मत जाना, ये घर तेरे बिना सूना हो जाएगा। मैंने सिर झुकाया। साहब, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन मैडम, वो बोले, मैं संभाल लूँगा। अब घर में सिर्फ हम दो। लेकिन वो अकेलापन। सुबह सुबह साहब उठते और मैं चाय लेकर जाती। उनकी आंखें लाल, नींद न आई हो। कमला, बैठना थोड़ी देर। मैं बैठती और बातें होती। तेरा गांव कैसा है, कोई प्रेम कहानी? मैं हंसती। साहब, गांव में तो प्रेम नदियों में बहता है, लेकिन शहर में ये तो आग की तरह जलता है। वो मेरी ओर देखते और कहते, हाँ जलता है, लेकिन डर लगता है कहीं भस्म न हो जाए। ऐसी बातें जो दिल को छू जाती। एक दिन साहब ने कहा, चल आज फैक्ट्री चलें, तुझे दिखाऊं। मैं हैरान, साहब मैं तो, लेकिन वो बोले, चल ना, तू मेरी दोस्त है अब। फैक्ट्री पहुँचे। बड़ा सा शेड, मशीनें गुनगुनाती। वर्कर्स ने देखा मुझे और फुसफुसाए। साहब ने घुमाया, ये मशीनें हैं, लेकिन असली मशीन तो इंसान है।
एक वर्कर आया, नाम था श्याम, और बोला, सर आजकल घर में सब ठीक? साहब ने कहा, हाँ लेकिन तू ध्यान रखना। मुझे लगा कुछ छिपा है। शाम को लौटे और साहब ने कहा, कमला तू जानती है मालकिन को मैंने फ़ोन किया, वो कल आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता तू जाए। मेरा दिल धक धक करने लगा। साहब मैं तो यहीं रहूँगी। मालकिन लौटी, लेकिन चेहरा और कड़ा। कमला को निकालो वरना मैं चली जाऊँगी। साहब ने मना किया, नहीं वो रहेगी, तू संदेह मत कर। फिर झगड़ा, चीखें। मैं किचन में छिपी सुन रही थी। अचानक मालकिन ने कुछ कहा, तू जानता है उस चाचा ने क्या बताया? तू पहले भी। साहब चुप हो गए। मुझे लगा कोई पुराना राज है। रात को साहब मेरे पास आए। कमला तू मेरा सहारा है। मैंने कहा, साहब क्या राज है ये? वो बोले, बाद में बताऊंगा। लेकिन मन में शक पैदा हो गया, क्या साहब सच में? दिन बीतते गए और घर में तनाव बढ़ा। एक शाम मैं लॉन में कपड़े सुखा रही थी। सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी। साहब आए और बोले, कमला चल थोड़ा घूमे। हम लॉन में टहलने लगे। तेरी आंखों में तो समंदर है, उन्होंने कहा। मैं शर्माई। साहब समंदर तो डूबने वाला जगह है। वो रुक गए, मेरी ओर मुड़े। लेकिन डूबना भी तो प्यार है। दिल की धड़कन तेज। उनकी उंगली मेरे हाथ को छू गई। थारकी सोचेंगे अब तो हो जाएगा कुछ, लेकिन नहीं। वो सिर्फ बोले, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ कमला, लेकिन ये गलत है। मैं रो पड़ी। साहब प्यार तो ऊपर वाला देता है, लेकिन घर। तभी मालकिन की आवाज़ आई, क्या कर रहे हो तुम? वो दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखें फटी हुईं। साहब ने कहा, कुछ नहीं, बातें। लेकिन मालकिन ने चिल्लाया, झूठ, मैं सब जानती हूँ, और भाग गई अंदर। उस रात घर में बवाल मच गया। मालकिन ने बैग पैक करने शुरू कर दिए। साहब ने रोका, सुनो ना, कुछ नहीं है। लेकिन वो बोली, तुम्हारी फैक्ट्री में भी अफवाहें हैं। वो श्याम कह रहा था तुम कमला को ज़्यादा ध्यान देते हो। साहब हैरान, श्याम? वो तो। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। सुबह साहब फैक्ट्री गए और मुझे कहा, तू घर संभाल। लेकिन दोपहर को फ़ोन आया, कमला आजा, यहाँ हादसा हो गया। मैं दौड़ी चली गई। फैक्ट्री पहुंची तो देखा एक मशीन से आग लगी थी। वर्कर्स बुझा रहे थे। साहब जख्मी, हाथ जल गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा। साहब? वो बोले, श्याम वो ने किया ये। श्याम? वो वर्कर? पता चला श्याम मालकिन का भाई था, गुप्त रूप से। वो जलन खा रहा था क्योंकि साहब मुझे पसंद करते थे। मालकिन ने उसे भड़काया था। पुलिस आई, श्याम को पकड़ा गया। घर लौटे और साहब ने मालकिन से कहा, तूने ये सब किया? अपना भाई? मालकिन रो पड़ी। मैं डर गई थी, लेकिन अब माफ़ कर दो। घर में शांति लौटी, लेकिन प्यार, वो तो और गहरा हो गया। मालकिन ने मुझसे माफ़ी मांगी। कमला मैं गलत थी, तू रह। लेकिन साहब और मेरा रिश्ता, वो दोस्ती से आगे बढ़ा। रातें अब बातों से भर गईं। एक रात, बरसात नहीं बल्कि एक छोटा सा उत्सव, दिवाली का त्यौहार। घर सजाया, लेकिन अंदर का त्यौहार तो हमारा था। मालकिन सो गई और साहब ने मुझे बुलाया, कमला आकाश में पटाखे देख। हम बालकनी में खड़े, उनके हाथ ने मेरा हाथ थामा। मैं तुझ बिन अधूरा हूँ, लेकिन मैंने कहा, साहब प्यार तो चुपके से फलता है। उसी रात उन्होंने फैसला लिया मालकिन से तलाक। लेकिन नहीं, ट्विस्ट ये कि मालकिन ने कहा, मैं समझ गई, कमला को रख लो लेकिन मुझे भी जगह दो। नहीं, वो क्लीशेड नहीं। असल ट्विस्ट ये था, मालकिन बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा तनाव से हार्ट की प्रॉब्लम। साहब ने कहा अब सब साथ रहेंगे, प्यार सबको मिलेगा। धीरे धीरे घर बदला। मैं अब नौकरानी नहीं, परिवार का हिस्सा। साहब और मेरा प्यार चुपके से बढ़ा, नज़रों से, बातों से। एक दिन साहब ने कहा, कमला तू मेरी ज़िंदगी का कमल है। और मैंने कहा, ये कमल तो तेरे लिए ही खिलता है। थारकी वाले अब तक सोचते होंगे कुछ तो हुआ होगा, लेकिन नहीं, ये प्यार था, शुद्ध, इंटेंस। मालकिन ठीक हुई और घर में हंसी लौटी। श्याम जेल गया, लेकिन उसने कबूल किया
चाचा जी ने भी प्लान बनाया था पैसों के लिए। सब राज खुल गए। अब साल बीत गए। साहब ने मुझे शादी के बंधन में बांध लिया, लेकिन मालकिन, वो अब मेरी बहन जैसी। ट्विस्ट ये कि मालकिन ने अपना हिस्सा दान कर दिया और हम तीनों साथ रहते हैं प्यार से। घर अब ससुराल जैसा। और मैं, कमलाक्षी, जो गांव से आई राजकुमारी हूँ। प्यार की जीत हुई। थारकी भाइयों, उम्मीद तो टूटी ना, लेकिन ये कहानी तो दिल छू गई ना। अच्छे लोगों के लिए ये मोहब्बत की मिसाल है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मेहनत कर रही हूँ और सब्सक्राइब करने वालों को हमेशा खुशहाल ज़िंदगी की दुआ। थैंक यू।